मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रौनक सिन्हा। आज मैथ स्टेप में हमारी इस यूट्यूब चैनल के फर्स्ट वीडियो आपके साथ जुड़ने जा रही है। तो जितना प्यार हो सकता है आप इस यूट्यूब चैनल को, इस अपने चैनल को, मैथ स्टेप चैनल को प्यार दीजिए और बहुत सारा लाइक, सब्सक्राइब और जितना शेयर करना चाहते हैं एकदम शेयर कर दीजिए। तो मैं पहले आपको एक मोटिवेशन क्यूट्स देना चाहता हूं। मोटिवेशनल क्यूट्स ये है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ हम लोग आज यूट्यूब चैनल को, अपना यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक हमारा है, क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज, परसेंटेज का हिंदी आपको पता है प्रतिशतता, प्रतिशतता है ना, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। परसेंटेज नाम नहीं इसका छिपा हुआ है, बहुत कुछ गुण पता है ना, कि नाम से ही उसका गुण पता चल जाता है ना। तो नाम में बहुत सारा गुण छुपा हुआ है। परसेंट, परसेंट, परसेंट मतलब होता है 100, पर मतलब प्रति है ना, प्रति, पर मतलब प्रति, और सेंट मतलब 100, सेंचुरी 100 है ना। देखो हिंदी में भी आप इसको लिखोगे तो प्रतिशत है ना, तो शत का मतलब जो होता है वो 100 होता है ना। पर का मतलब 1/100, यानी कि आपको पता है कि ये परसेंटेज का मतलब हमारा क्या हो जाता है, 1/100। क्लियर है ना, 1/100। तो आज के क्लास में इसी को, इसी कॉन्सेप्ट के साथ पूरे क्लास को लेकर चलेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो जितना हो सकता है शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्त, अपने साथी, अपने जितने भी सहपाठी आपके साथ पढ़ने वाले हैं जिनको परसेंटेज समझ में नहीं आता है, तो उनको बता देना चाहता हूं कि आज से यूट्यूब चैनल मैथ स्टेप जो होगा उन विद्यार्थियों को जिनके पास एजुकेशन या फिर जो इस चैप्टर या मैथ में कोई भी ऐसा चैप्टर हो जो समझ में नहीं आता है, वो आज से हम उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे और उनको इस तरह से समझाएंगे कि वो फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ, तो वो फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? हमारे इस चैनल को, हमारे अपने YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज का हमारा इस टॉपिक चल है परसेंटेज। तो परसेंटेज में सबसे पहला आपका काम मैंने बता दिया कि परसेंट, परसेंट, पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100 है ना, यानी कि प्रतिशत हो गया, प्रतिशत। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, बहुत कुछ बताने वाला है ना, बहुत कुछ बताने वाला हूं। देखिएगा, अब मान लिया जाए कि एक नंबर हम ले लेते हैं 50%। क्या है? 50%। तो 50% है क्या? ये 50% क्या है ना? तो 50% कुछ नहीं है। तो इसको अगर आपको निकालना है तो 50 और परसेंट का मतलब आपको बता दिया है कि 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100 होता है। अब 1/100 होता है तो 1 गुना करेंगे 1/100 से। देखिए अब हमारा ये कट गया, 5/2 यानी कि हमारा जो आएगा 1/2 आएगा। कोई दिक्कत? 1/2। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा है 25%। क्या है? 25%। अब 25% को देखेंगे तो 25/100
100, इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर जिस प्रकार से अभी बताए हैं उस प्रकार से भी कीजिए, है ना, 1/100 या फिर 100, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 5 4 जा, यानी कि हमारा क्या हो गया, 1/4 आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका। और जितना भी मैं लिखा रहा हूं उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया, बाद में आपको याद नहीं रहा कि सर कैसे बताए थे, तो आपको थोड़ा सा रिमेम्बर करने में फायदा होगा, है ना, इसको समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में आपको फायदा होगा, है ना। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हो गया ना, चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूं, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा चेंज इनटू फ्रैक्शन, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा चेंज इनटू फ्रैक्शन, थोड़ा समझिएगा, चेंज इनटू फ्रैक्शन, है ना। देखिए अब फ्रैक्शन में, आपका फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सबसे पहले परसेंटेज देखो, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, तो हमारा अगर परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो हमको क्या करना होता है, डिवाइड बाई 100। तो ये मेरा रूल है किसका, चेंज इनटू फ्रैक्शन का। किसका है, चेंज इनटू फ्रैक्शन का, ये हमारा रूल है। तो हमारा जब भी ये टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, अगर हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो हमको डिवाइड करना होगा किससे, 100 से, है ना। ये कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट एकदम याद करना कि टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 100, यानी कि आपको अगर पहला परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको किससे करना होगा, डिवाइड करना होगा 100 से। कोई दिक्कत, देखिए तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल में हमारा है, एग्जांपल में मेरा है क्या कि 60%, क्या है 60%। अब देखो, अभी मैंने इसके पहले भी एग्जांपल जो लिया था वो भी इसी का था, है ना। तो अब का ये लेते हैं 60% का, देखो आपको करना है तो 60 बाई किससे, 100 डिवाइड करना है ना मुझे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 100 करेंगे। अब देखो 6 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो ये हमारा 3/5। फ्रैक्शन इसी को कहा जाता है ना जो न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर में आए, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में आए उसे ही हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये देखिए हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन, इसी को हम लोग कहेंगे फ्रैक्शन। बहुत सारे ये सारे क्वेश्चन देखो, एक आता है कि 40% बताइए, अब 40% का हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, 40% का हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 40 बाई क्या कर देंगे 100, 40 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। अब 40 बाई 100 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 2 जा 4 5 2 जा 10, तो यानी कि 2/5, है ना, 2/5। कोई दिक्कत, तो देखिए 2/5 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन के रूप में आ गया ना, हो गया। देखिए तो ये होता है टू कन्वर्ट फ्रैक्शन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यही होता है, ये आपका एसेंटिक टॉपिक है ना। उसके बाद जो हमारा होगा टू फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, है ना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज हो गया। ये क्या था, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, है ना, चेंज इनटू फ्रैक्शन था। अब मेरा फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज करेंगे, अभी मेरा चेंज इनटू फ्रैक्शन में था, अब मेरा फ्रैक्शन इनटू, इसको जल्दी जितना हो सकता है आप लोग रिवाइज करते रहे और लिखते रहे,
मैथ जब तक प्रैक्टिस की चीज है बेटा, मैथ जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आप बैक जाकर पॉज करके आप लिख सकते हो, है ना, तो वो जरूर लिख लेना। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो हमारा है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, है ना, परसेंटेज। देखिएगा अब मेरा फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज है, तो सबसे पहला आपको पता है टू कन्वर्ट इसके क्या होते हैं, पहले वो लिख लेंगे। टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, तो हमको अगर कन्वर्ट करना फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 100 से। अभी हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज से जब हम फ्रैक्शन में कर रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे। अब मेरा क्या हो रहा है, अब मेरा फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहा है, तो हमारा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 4/5, ये मेरा फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में करना है। तो आपको पता है कि 4/5 को गुना करते हैं किसके साथ, 100 के साथ, है ना। 100 के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब 100 के साथ गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20। तो हमारा कितना हो जाएगा, 80 परसेंटेज में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा, और 5 से करेंगे 20 बार में तो हमारा 100 होगा, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 80 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो गया। चलिए तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बगल में। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हमारा 3/7 लो, या फिर 3/4 ले लो, है ना, कोई भी ले सकते हो। 3/4 लिए इंटू क्या करेंगे, 100, है ना, 4 से 25, और उसके बाद 25 3 जा 25 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब चलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको फ्रैक्शन में, अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना है तो आपको गुना करना होगा, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है तो आपको 100 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये दोनों रूल है इसके साथ, है ना। ये दोनों रूल अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में इसको रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट हमारा अब ले चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, अब एक क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले चलता हूं 40 का कितना परसेंट 10 है। ये क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश में लिखता हूं। इंग्लिश में हमारा है व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 10, है ना, इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए टॉपिक एकदम क्लियर है, आपको सारा कुछ बताया है अभी कि आपका क्या है नहीं है ना। देखो क्या होता है, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, यानी परसेंटेज 10 है ना। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज 10। नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम, है ना, नॉर्मल क्वेश्चन इसको कहते हैं, एकदम जो बेसिक है वो क्वेश्चन। और मैंने बेसिक से बताने का कहा था, इसलिए मैं आज बेसिक से चल रहा हूं, एक क्वेश्चन को बेसिक से लेकर चलूंगा, है ना। तो ये जो है बेसिक से, जिसको समझ में नहीं आता है, जो परसेंटेज को एकदम बहुत ही हार्ड चैप्टर को समझते हैं, उनको मैं बता दूं कि मैं आज से उसका वो चैप्टर जो भी है, उनको इस चैप्टर को हार्ड समझते हैं, उनको बता दूं कि एकदम स्लो मोशन में आपका बहुत ही अच्छा माइंड में बैठ जाएगा, है ना, बहुत ही अच्छा। बस एकाग्र होकर आपको देखना होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। अगर आप एक चीज भी मिस कर जाते हो ना,
तो कुछ चलो, नजर से क्या होता है, नजर अगर इधर उधर हो जाता है तो पता नहीं चलता क्या पास किया, क्या हुआ नहीं हुआ। यानी कि नजर को एक जगह पे आप एकत्रित करते रहिएगा, तो आपको वो जैसे ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट थिंक ऑफ यू, है ना। ऑब्जर्वेशन के कारण आप सब कुछ याद भी रखते हो। जैसे कि आप कोई मूवी भी देखते हो, तो मूवी आप देखते हो, उसको अगर सुन भी लोगे तो भी याद रहेगा, लेकिन देखने से ज्यादा याद होता है कि नहीं, उस सीन पे वहां पे ये हुआ था, है ना। इसीलिए मैं भी बोलता हूं कि आप एकाग्र होकर कम से कम देखिएगा और कॉपी में उसको नोट डाउन कीजिएगा, तो आपको कभी, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी दिक्कत होने वाली है ना। तो ये एकाग्रता जरूरी है पढ़ाई में। सबसे पहला सेल्फ स्टडी, और अगर कोई टीचर आपको बता रहा है तो उसको पहले एकाग्र होकर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है ना, तो उसे आप लोग देखिएगा। चलिए, तो आज ये हमारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, कहता है कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। तो किसका बोल रहा है, 40 का, तो 40 हमारा कहां जाएगा, नीचे। किसका, यानी कि 40 का कितना प्रतिशत है, तो 10% पूछ रहा है ना। कितना प्रतिशत, 10। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो गुना 100 भी करेंगे, कंफर्म है, गुना 100 भी करेंगे ना। अब गुना 100 किए तो हमारा क्या हो गया, 0 का 0, ये हमारा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और 2 से 5, यानी कि हमारा 25% वो क्या क्या है ना, 25% है हमारा। किसका, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 25% हमारा 10 है। कोई दिक्कत। चलिए, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। एक क्वेश्चन ये है कि 20 60 का कितना प्रतिशत है, 20 60 का कितना प्रतिशत है, यानी कि कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज 20, 60 इज 20, ये आपको बताना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज 20। अभी मैंने ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया है सिंपल वे में, वही क्वेश्चन ये भी सॉल्व करेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको इसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद ये बनाइए, जल्दी से कंप्लीट से आप बनाइए, और अगर बना लेते हैं तो कमेंट में जरूर आप अपना आंसर को डालिएगा, है ना। कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं, इसे सॉल्व करता हूं, और अगर आपका सेम आंसर आता है तो आप यस में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अभी देख रहे हैं जितना भी व्यक्ति, वो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठी, अपने जो भी मित्र जो अभी तैयारी कुछ कर रहे हैं, या फिर अभी 8 से 10 9 5 जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो सभी को आप भेज सकते हो, क्योंकि ये बेसिक से चल रहा है, और बेसिकली चीज हर डाउन टू आपका, यानी कि 5 टू टोटली एग्जामिनेशन, जो आपका जैसे कि कुछ की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, तो वो सारी जगह हमारे इस परसेंटेज का चैप्टर आता है ना। और मैं उसी चैप्टर को लेके जा रहा हूं, उसी को कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहा हूं, है ना। तो चलिए, कह रहा है कि 2060 का कितना प्रतिशत है। तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है, मैंने बताया जिसका रहे वो हमारा नीचे आता है, जिसका भी रहता है वो क्या आता है, वो नीचे आता है। तो 60 का ना, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। कितना तो 20, कितना 20। अब परसेंटेज हमको निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमको 100 से गुना, है ना। परसेंटेज निकालना है तो हमको 100 से गुना करना पड़ेगा ना। अब 100 से गुना किए तो हम इसको काट दिए 2 से और 3 से, यानी कि आया हमारा 100/3। इसको आप परसेंटेज में इस प्रकार से लिख सकते हो, और अगर आपको पूर्णांक में करना है तो 33/1/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका दोनों टॉपिक आपका हो गया। इसको लिखना है, आपको लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, है ना। चलिए, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, और उसके बाद फिर आप अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा।
चलिए नेक्स्ट अब हमारा चलिए तो अब मेरा एक एग्जाम्पल है जो सुनिएगा। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि आपके पापा के पास 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 5 रुपया, है ना। आपके पापा के पास 5 रुपए है। उसमें आपको 1 रुपया वो दे देते हैं। कितना देते हैं? 1 रुपया। तो आपको बताना है आपको ये बताना है कि आपको वो कितना प्रतिशत दिए, है ना, ये बताना है। तो आपको कितना प्रतिशत दिए ये बताना है आपको। तो देखिएगा, एक पूरे उनके पास कितना रुपया है? 5 रुपया है। पूरे उनके पास कितना है? 5 है। तो ये 5 हमारा क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। और 1 हमारा दिए ना हमको, 5 का ही ना 1 दिए हैं। 5 रुपये में ही हमको 1 रुपया दिए, क्यों? अलग से पैसा आया था, नहीं ना आया था। वो 5 रुपये में ही मुझे 1 रुपया दिया गया है। और उसका प्रतिशत अगर निकालना है तो हमको 100 से क्या करना होगा? गुना करना होगा ना। अब 100 से हमारा गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? 20। और 20 इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 20%। यानी कि जो आपके पिताजी हैं वो आपको कितना प्रतिशत दिए हैं अपने हिस्से से? 20%, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बताने का ये था कि आपको एकदम कंफर्म आपको क्या हो जाए? याद हो जाए, है ना। तो ये एग्जांपल देने का यही तरीका था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अब चलते हैं। चलिए इसके बाद एक मोटिवेशनल क्यूट्स आपके लिए है। कहता है कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं लिख दूं? कहता है कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, पर कुछ करो तो सही। है ना। कहता है कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर कुछ करो तो सही, है ना। तो मैं आज वही कर रहा हूं और आपको भी करना है कि आपको क्या करना है? हमारे इस YouTube चैनल को, आपके न्यू YouTube चैनल, मैथ्स YouTube चैनल को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड, अपने जितने भी सहपाठी हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल उनके पास जरूर पहुंच जाए और उनको भी हमारे से एजुकेशन लेने का मतलब कि बहुत ही अच्छा मीडियम, एक माध्यम हो जो आपको वहां तक पहुंचाए। और उनको आप भेजिए, जरूर से जरूर भेजिए, ठीक है ना। चलिए तो ये मेरा आज का क्यूट्स, मोटिवेशनल क्यूट्स था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है क्वेश्चन कि y का 80% यक्स है। y का 80% क्या है? यक्स है। तो यक्स का
x का कितना परसेंटेज y होगा, x का कितना परसेंटेज y है ना। तो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं इफ x is 80%, if x is 80% of y, है ना, of y, so what percentage of x is y। चलिए ये आपका टॉपिक है और इसको आपको बनाना है ना। क्वेश्चन ये कदा y का 80% x है, क्या है, x है, तो x का कितना प्रतिशत y है, हमको x का कितना प्रतिशत y है वो निकालना है। चलिए तो इसको बनाइएगा जल्दी से, जो लोग बनाएंगे वो कमेंट जरूर करेंगे, अपना कमेंट करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर जरूर करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, जितने भी आपके साथ आपके घर में जो भी है पढ़ने वाले उनको जरूर ये शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो हमारा ये जो आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और अगर आंसर मैच हो जाता है, आंसर आपके पास भी वही आता है जो मुझे मेरे पास आता है, तो आप मुझे जरूर से जरूर बतलाइएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, मैंने भी बना लिया था, है ना। तो आपके लिए आपको पहले ये क्वेश्चन बना लेना है, उसके बाद आपको कमेंट करना है ना, कमेंट करना है आपको कि हाँ मैंने बनाया था। चलिए तो क्या कहता है कि y का 80% ऑफ x है और तो x का कितना परसेंटेज होगा। इसका ऑप्शन अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, x a बराबर 75%, b बराबर 125%, c बराबर 80% और d बराबर हमारा 85%। तो ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो सब चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा देखिएगा, कहता है कि y का मतलब ऑफ लिखा हुआ है ना, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। y का कितना प्रतिशत x है तो 80%, तो 80% है ना, 80% है ना। परसेंट को आपको पता है कि परसेंट इज इक्वल टू हमारा 1/100 होता है ना, परसेंट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/100 होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ गुना कर देंगे तो हमारा ये डिवाइड में आ जाएगा, है ना, 1/100। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बराबर x है ना, इसके बराबर क्या है, x है, तो हमको x का कितना परसेंट y है वो निकालना है। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो हमारा ये 0 का 0 और 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, यानी कि y इंटू 4/5 इज इक्वल टू x आता है ना। y इंटू 4/5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ये दोनों को आपको इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, देखो y को आपको इधर ले आना है, y को क्या करना है, इधर ले आना है, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा। तो y बटा x बराबर 5 बटा क्या हो जाएगा 4, है ना, y बराबर x बटा 5 बराबर 4। अब इसका कितना प्रतिशत है वो भी हमको निकालना है ना। तो देखो y बराबर y बटा x बराबर 5 बटा 4। अब हमको 5 बटा 4 को गुना करना पड़ेगा 100 से, प्रतिशत निकालना है हमको ना, प्रतिशत निकालना है। तो हमको क्या करेंगे, y बटा 4 से हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 5 से 5 25 और हमारा क्या हो जाएगा, 5 5 तो 25, 125 आंसर हो जाएगा, 125% आंसर होगा, यानी कि बी, है ना, बी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं लेकर। देखिए आपके लिए मैं ये टॉपिक लेकर आ रहा हूं और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं परसेंटेज का, और जिनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा
तो इससे देखकर तो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा कि हाँ चलो आज कुछ पढ़े हैं, कुछ अच्छे चीज को आप जब ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। तो आप लोग जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है क्या कि P का P% हमारा क्या है 49 है, क्या है 49 है। P का P% हमारा 49 है, तो हमको P बराबर व्हाट, P का हमको निकालना है, P क्या है ना। P का P% 49 है तो P बराबर व्हाट, है ना। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से, उसका आंसर लाइएगा। देखिए P का P% कितना है, तो P का मतलब गुना, परसेंट बटा 100, है ना, परसेंट बटा 100 और क्या है 49 है ना। तो हमारा देखिएगा P का गुना हो जाएगा P² है ना, और 49 इंटू 100, ये देखो कहां जा रहा है, यहां जाएगा ना, यहां जाएगा ना गुना में, इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो गुना में, है ना। तो देखो P² बराबर 4900। अब देखो P बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको अंडर रूट में रखेंगे तो हमारा 4900 होगा, और 4900 की हमारा P बराबर इज इक्वल टू 70 आंसर हो जाएगा। 7 7 का 49, यानी कि हमारा 70 आंसर करेक्ट है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत। चलिए तो इसी बात पे आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब बढ़ाइए, और जल्दी से जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिएगा, है ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा हूं मैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो देखिएगा, कहता है कि किसी संख्या का 20% 120 है। लिखिए आप क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 20% कितना है 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा, 120% क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश में लिख लेते हैं क्वेश्चन। इफ 120 of 20% of a number, so then 120% of that number, है ना, वो नंबर हमको ज्ञात करना है। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने पर अगर आंसर सेम आता है तो आपको बताना होगा ना, मुझे कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा, है ना। चलिए देखिए क्या करा, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या, आपको वो संख्या मालूम नहीं है,
आपको वो संख्या मालूम नहीं है, तो किसी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना, x मान लीजिए, और x का कितना परसेंट, 20% बटा 100, कितना है बेटा, 120 है ना, कितना है, 120 है। जब 120 है तो हमारा देखिए क्या, 2 से 5 है ना, 2 से 5 कट जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, x, ये यहां पर क्या होगा, x इजिकल टू 120 और गुने 5, ये यहां चलाएगा, है ना, 120 गुने 5, x यहां पर चलाएगा, तो x इजिकल टू हमारा क्या हो गया, 600 आ जाएगा, है ना, x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 600, है ना। अब देखो, अभी मेरा x का निकला है, तो उस संख्या का 120% हमको निकालना है ना, तो इस संख्या का, ये संख्या हमको अगर मालूम हो गया, तो 120% x का हमको निकालना है, तो 120% गुना, है ना, 600 इंटू 120 बटा 100, 120% है ना, परसेंट को हटाएंगे तो हम गुना में आएगा ना, गुना में। जब हम इसको इसके साथ काटते हैं तो देखो क्या होता है, 12 6 हमारा क्या हो जाता है, 72, यानी कि 720 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए और जल्दी से इसको नोट डाउन करके हमारा चैनल को एक बार लाइक और शेयर करवा दीजिए, जल्दी शेयर करवाइए इसको, और जितना हो सकता है हमारा जल्दी से सब्सक्राइबर को इंक्रीज कीजिए, बहुत ज्यादा इंक्रीज चाहिए आपसे हमें एक ही तो चाहिए, एक ही लाभ चाहिए कि हमारा सब्सक्रिप्शन उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इसके माध्यम से कुछ अर्जित कर सकते हैं, यानी कि अपने अंदर कुछ मेरे द्वारा, या कोई भी ऐसा टीचर नहीं चाहता कि जो कुछ वो पढ़ाए और कोई भी विद्यार्थी उसे अच्छे से समझ नहीं पा रहा हो, तो वो कोई विद्यार्थी नहीं चाहेगा, वो हर कोई आपका टीचर यही चाहता है कि आप जो कुछ भी समझा है उसके दिमाग में एकदम बैठ जाए कि हाँ मैंने सर से पढ़ा था और बहुत ही अच्छा उन्होंने पढ़ाया, तो आपके कारण ही मैं जो होऊंगा आपके कारण होगा। तो आप इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा होगा तो, है ना, तो उसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं लेकर, है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक टॉपिक है आपका, देखिए अगर जो टॉपिक आपका आ रहा है, टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा, परसेंटेज राइज एंड फॉल, है ना, परसेंटेज राइज एंड परसेंटेज फॉल, वृद्धि और कमी, है ना, वृद्धि और कमी, ये जो हमारा टॉपिक आपका, राइज मतलब होता है वृद्धि और फॉल मतलब कमी होना, परसेंटेज का बढ़ना और परसेंटेज का घटना, ये टॉपिक हमारा आज का फिक्स है ना। चलिए तो ये टॉपिक हमारा, इसको आज बहुत ही अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो क्या कहता है, टॉपिक राइज मतलब होता है बढ़ना और फॉल मतलब घटना, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए एग्जांपल के साथ में चलता हूं, एग्जांपल में क्वेश्चन एक लेता हूं, व्हाट परसेंटेज 40 is less than 60, है ना, हिंदी में इसको लिख लेंगे 40 60 से कितना प्रतिशत कम है, 40 60 से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, एकदम एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है,
थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले ये देखना है कि वो किससे बोल रहा है, किससे बोल रहा है, 60 से बोल रहा ना। तो पहले इसका अंतराल पहले लिख लेंगे 40 और क्या है 60, तो इसका अंतराल निकाल लेंगे, क्या होगा 60 माइनस 40 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 20, है ना, 20 निकल जाएगा। अब देखेंगे माइनस किए हैं 60 माइनस 40, है ना, बड़ी संख्या से माइनस करते हैं छोटी संख्या में, तो हमारा 40 है तो 20 आ गया। तो अब देखिए 20 को हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, कितना लिखेंगे 20 को ऊपर लिखेंगे बटा, अब किससे बोल रहा है 60 ना 40, 40 60 से कितना प्रतिशत कम है, 60 से कितना प्रतिशत कम है, किससे 60 से, तो 60 डालेंगे, क्या डालेंगे 60 डालेंगे, और परसेंटेज करना है तो गुना 100, है ना, 0 0 2 1 जा और 2 3 जा, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 100 बटा 3, 100 बटा 3, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 33.1/3, है ना, या फिर इसको ये हमारा 33.13% या फिर 33.33% भी दे सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर आपको दे सकते हैं, इसलिए दोनों को आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, है ना, दोनों को नोट डाउन कीजिएगा, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और चलते हैं अगला क्वेश्चन में, बहुत ही मजा आने वाला है अगले का क्वेश्चन में, है ना, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट लेसन कहता है बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, एकदम ध्यान से थोड़ा टकटकी लगाए रहिएगा, जब तक टकटकी लगाइएगा तब तक समझ में आएगा बेटा, ये भी जान लीजिए, टकटकी हटा दिमाग इधर उधर हो जाएगा। चलिए कहता है व्हाट परसेंट 60 इज मोर देन 40, अभी देखो मैंने लेस देन लिखा था, अब मैं लिख रहा हूं मोर देन 40, है ना, मोर देन 40, इसमें कहता है कि आपको परसेंटेज क्या हो रहा है, परसेंटेज राइज हो रहा है ना, परसेंटेज राइज हो रहा, मोर देन हो रहा है ना, मोर देन मतलब क्या होता है अधिक, मोर देन मतलब क्या होता है अधिक हो रहा है, यानी कि परसेंटेज हमारा राइज हो रहा है। तो सुनिएगा, अब सुनिएगा, ये नहीं कि राइज हो रहा है फॉल हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत होता है, देखिएगा अभी मैं क्या कर रहा था यहाँ पे 60 और 40 कर रहा था, है ना, अभी भी करूंगा 60 और 40, इसका बीच का अंतराल निकालूंगा मैं, और निकाल लिया 20, कितना 20, अब यहाँ पे 20 लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा 20, अब बटा में क्या कर रहा है व्हाट परसेंट 60 इज मोर देन 40, क्या कर रहा है व्हाट परसेंट 60 इज मोर देन 40, यानी कि अब मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे मोर देन 40 से ना बोल रहा है 40 से ज्यादा, तो 40 से ज्यादा इंटू करेंगे, क्या करेंगे 100, 0 का 0, 2 जा और 2 से 50, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। समझ में नहीं आया, आ गया, चलिए एक बार आप देख लीजिएगा, व्हाट परसेंट 60 इज मोर देन 40, किससे बोल रहा है बेटा 40 से बोल रहा है ना, किससे बोल रहा है 40 से बोल रहा है। अब जब 60 से 40 माइनस करेंगे तो क्या होगा 20 होगा, अब 20 हमारा क्या है यहाँ पे लिख देंगे 20, सबसे पहले बात ऊपर 20 लिखेंगे। अब किससे बोल रहा है, अभी बताया था ना, जिससे बोला जाए उसको नीचे रखा जाता है ना, जिससे बोला जाए उसको क्या नीचे रखा जाता है, तो नीचे रखेंगे 40, है ना, नीचे क्या रखेंगे 40, तो देखो 0 से 0 कट गया, और ये हमारा देखो फिर से मैं कर देता हूं, 0 से 0 0 से 0 काटना है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, देखो क्या करना है 20 और 40 बटा इंटू 100, है ना, तो देखो 0 से 0 से आपका यहाँ पर नहीं कट रहा, 4 5 जा करेगा, है ना, 4 5 जा कट गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया 5 into 10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा, 50% आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत 50% आंसर। चलिए अब एक और देखता हूं मैं, बहुत ही अच्छा, अब 2-3 क्वेश्चन आपके लिए भी दूंगा मैं, फिर जल्दी करेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक चलता हूं, नेक्स्ट लेसन नंबर, क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है कि 20 80 से कितना परसेंटेज कम है। कॉपी में लिखेंगे 20 80 से कितना प्रतिशत कम है ना। अभी मैंने राइज का बताया था, फिर अभी क्या हो रहा है, फॉल प्रतिशत निकालना है ना। परसेंटेज, फॉल परसेंटेज निकालना हमको। अब फॉल परसेंटेज निकालना है तो इसके पहले मैंने एक बार ये क्वेश्चन ले चुका हूं, है ना। फॉल प्रतिशत निकालना है तो इसके लिए मैंने एक बार पहले ले चुका हूं। चलिए देखिएगा क्या करते हैं। फॉल प्रतिशत में सबसे पहले 20 और 80 को लिख देते हैं, 20 80। अब देखो 80 में क्या करना है, 80 और 20 के बीच का अंतराल निकालना है तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना। और 60 आ गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 और बटा किससे, 80 से ना। किससे बेटा, तो 80 से। और 80 से यहाँ पे लिखेंगे और इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 0 से 0, 3 दूनी और 4 2 जा, 3 2 जा और 4 2 जा। 4 से 25, 4 जा 100 होता है। उसके बाद यहां पर 3 इंटू 25 जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75 आंसर हो जाएगा। 25 3 जा 75 है ना। 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 और 7। कोई दिक्कत, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन वो आपके लिए है और वो आपको बना के लाना है ना। जल्दी से लिखिएगा। चलिए जल्दी से बनाइएगा। क्वेश्चन है वो 80 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, है ना। ये निकालना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप कमेंट करके आंसर बताओगे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन अभी और मैं लेता हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, आपके लिए ये क्वेश्चन है और जल्दी से अपना कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है ना। शेयर करोगे, लाइक करोगे और जितना भी आपको कमेंट करना है कमेंट करोगे। आप धड़ाक आप मजा दीजिए और सबसे ज्यादा इसमें सब मजा आएगा आपको, है ना। मजा लेने के लिए आपको क्या करना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा, है ना। और बहुत ही मजा आने वाला है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो खेल में पढ़ाया जाता है ना, चुटकियों में पढ़ाया जाता है, उसे समझा नहीं जाता। वो साइंस एसएसटी नहीं है, वो क्या है, हीरो सब्जेक्ट है। मैथ हमारा सबसे हीरो सब्जेक्ट होता है। कोई भी सब्जेक्ट में सबसे हीरो सब्जेक्ट हमारा होता है क्या, मैथ, है ना। और उसको समझा जाता है। अंडरस्टैंडिंग पावर, जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा है, वो हमारा मैथ हीरो सब्जेक्ट को पढ़ता है और उसका वो सब्जेक्ट फेवरेट होता है। जैसे बहुत ज्यादा मैथ मैं नहीं कहूंगा मेरा सब्जेक्ट फेवरेट, लेकिन वो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा लगता है। मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने में जो भी मजा, बहुत मजा आता है, इसलिए मैं मैथ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, है ना। तो सबसे ज्यादा उसमें आईक्यू लेवल को बढ़ाता है और वो हमारा बेस्ट अंडरस्टैंडिंग पावर को इंक्रीज करता है। तो इसलिए आप इसको जल्द से जल्द बनाइएगा और जल्द से आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। जल्दी से आंसर देके आप उसको बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्या, कि गांव की पॉपुलेशन, क्वेश्चन है कि गांव का पॉपुलेशन। ये सब क्वेश्चन एकदम देखिएगा, कंपटीशन में जो आप जाते हो तो उसमें ये सब क्वेश्चन जरूर रहता है। गांव का पॉपुलेशन 4000 से 6000 हो गई। क्या हो गई, 4000 से 6000 हो गई पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। तो परसेंटेज राइज, यानी कि वृद्धि हमको निकालना है ना। परसेंटेज वृद्धि आपका जो होगा वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा सबसे पहले आपको लिखना है 4000 और 6000, है ना। 4000 और 6000
इसमें आपको माइनस करना है इसको। तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो 6000 माइनस 4000 तो हमारा कितना हो जाएगा, 2000 निकल जाएगा, 2000 निकलेगा, है ना। अब कर रहा है किससे, तो 4000 से ना, किससे, 4000 से 6000 हो गई है, तो 4000 हमारा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब प्रतिशत निकालना है बेटा, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ता है ना। तो 100 से गुना कर दिए, 0 से 0, 1 0 से 1 0, और ये हमारा कट गया क्या, 50, यानी कि 50 बार में कट गया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 50%, है ना। 50% हमारा आंसर आ गया। कितना शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूं, लेकर चल रहा हूं, इतना शॉर्ट तरीके से कोई भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट तरीके को अपनाइए, जितना भी ट्रिक है वो लेके आऊंगा मैं आपके साथ, सभी को एकदम बताऊंगा, है ना। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी से बनाइए, इसको कंप्लीट कीजिए। एक और क्वेश्चन लेके चलूंगा, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, और जल्दी से इसको शेयर करिएगा, जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा इसको, इस यूट्यूब चैनल को। मैथ स्टेप यूट्यूब चैनल बहुत दिन से रुका हुआ था वीडियो आने के लिए, तो आज का दिन ये हमारा वीडियो आ गया है, और इसे आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का जो लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो इसे आप जरूर दीजिएगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं, है ना। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, उनको लेकर चलेंगे लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आज का लास्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, देखिएगा। चलिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कहता है कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, तो हमको निकालना है क्या, कि वो किसी संख्या जो है वो x का मान हमको निकालना है। जल्दी से x का मान निकालना हमको, जल्दी करेंगे। किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। गौर से सुनिएगा, किसी संख्या का मतलब गुना 18% 75 के 12% के बराबर है। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे। किसी संख्या मतलब x का 18%, 18/100 बराबर है 18% 75 के 12% के बराबर है, तो 75 गुना 12/100, है ना। 75 गुना 12/100, जल्दी कीजिएगा, देखिएगा। तो अब मेरा क्या होगा, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, और 4 4 3 जा 12, है ना। और देखो, इसको अगर करेंगे तो x इंटू 18, और ये 3 3 जा 9, और ये जाएगा इधर, या अभी इसको यहीं पर आने दो, 18/100। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसके साथ और इसके साथ, इसके नहीं, कुछ नहीं है, तो 1 होता है, ये कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे 1 कोई भी आपका फ्रैक्शन में आएगा, है ना। तो x गुने 18 और इजिकल टू 9 गुने 100, है ना। अब देखेंगे x इजिकल टू 9 गुने 100, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और 9 2 जा 18 और 2 से 50, यानी कि हमारा x का मान कितना आ गया, 50 आ गया, है ना। चलिए, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट में आप बताइएगा मुझे। और ये नया चैनल है, न्यू चैनल है हमारा,
और इसे जरूर से जरूर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए अपना प्यार बनाते रहिए और कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स एकदम चाहिए आपका कि हाँ आज का क्लास आपको कैसा लगा है, वो कमेंट्स चाहिए। आपके कमेंट से ही मुझे उत्साह मिलता है, उत्तेजना मिलती है कि चलो और मैं कुछ अच्छा कर सकूं, है ना। तो उसके लिए आपको कमेंट प्यार जरूर देना पड़ेगा और देना चाहिए भी, क्योंकि आपके लिए ही इतना मेहनत कर रहा हूं। तो आप इसे जरूर अपना YouTube चैनल समझकर आप इसे प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।